कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। उतना ही जरूरी होता है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लिए वही रावण है आज आर्मी चीफ असीम मुनीर। मुनीर की सेना पीओके के मासूम लोगों को अपने बूटों तले रौंद रही है। लेकिन पीओके का यह आंदोलन अब जन क्रांति में तब्दील होता जा रहा है। पिछले 96 घंटे में पीओके के लाखों लोग जिस तरीके से हुजूम के हुजूम बनकर सड़कों पर उतरे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि पीओके में अब ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान की अवैध हुकूमत टिकने वाली नहीं है। पीओके में पाकिस्तानी सत्ता की साजिशों का दहन होकर रहेगा। रावण राज के प्रतीक शहबाज और असीम मुनीर की साजिशों का अंत करके पीओके ने भी विजयादशमी मनाने की पूरी तैयारी कर ली। तो दमनकारी सत्ता और क्रूर सेना के खिलाफ पीओके के इस लड़ाई के चलते पूरा इलाका एक तरीके से रणभूमि बन चुका है। सरकार और सेना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। लेकिन अब तक ऐसे आंदोलनों को बंदूक की गोली से शांत करती आई मुनीर की सेना ने फिर से वही क्रूर तरीका अपनाया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हालात संभालने के नाम पर भीड़ पर गोलियां बरसाई, जिसमें अब तक कम से कम 12 नागरिकों की मौत हो चुकी है और स्थानीय सूत्र दावा कर रहे हैं कि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों को गोली लगी है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। मुनीर के इस हिंसक तरीके ने स्थानीय लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया और इलाके में तनाव एक तरीके से चरम पर। आपको एक एक करके तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट समझिए और फिर देखिए कि कैसे आग भड़कती चली गई। तो पीओके में विरोध की चिंगारी 29 सितंबर को तब भड़की जब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सरकार की नीतियों और भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों की 38 मांगे, उनमें से जो महत्वपूर्ण मांग है वो ये है कि पीओके विधानसभा में पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए जो 12 आरक्षित सीटें हैं उसको खत्म किया जाए, बिजली और आटे पर सब्सिडी दी जाए, स्थानीय उद्योग और व्यापार को टैक्स में छूट मिले और जो अधूरा पड़ा विकास का काम है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इन मांगों को लेकर लोग शुरुआत में सड़कों पर उतरे, लेकिन कुछ ही घंटों में यह आंदोलन सैनिक दमन और पाकिस्तान की जो भेदभावपूर्ण नीति है उसके खिलाफ एक बड़े विद्रोह में तब्दील हो गई। देखते देखते प्रदर्शन बगावत बन गए, क्योंकि गुस्सा तो काफी पुराना था। देखते देखते मुजफ्फराबाद, रावलकोट, नीलम वैली और कोटली जैसे इलाकों में हजारों लोग सेना के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। आज पीओके का एक ही मकसद दिख रहा है कि मुनीर की सेना को सबक सिखाना। इस लड़ाई में पीओके के लोगों में गजब का जोश और जुनून दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल उनका एक क्रांति गीत सुनिए और तब आप समझ पाएंगे कि उनके भीतर किस तरह विरोध की जो ज्वाला है वो धधक रही है। और जुनूनी प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ का एक ही मकसद है, एक ही मंजिल है, मुनीर की सेना से आजादी, शहबाज की नकारी सरकार से आजादी। इस लड़ाई में पीओके का बच्चा बच्चा कूदा हुआ, बड़ों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारे लगा रहा है, हुक्मरानों सुन लो, तुम्हारा अंत नजदीक है और कश्मीर हमारा है और हम ही इसका फैसला करें। यह शायद पहली बार है जब पीओके से पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के खिलाफ इस तरह की आवाज उठ रही, वो भी खुलेआम, बिना किसी खौफ के। आप इनके जोशीले नारों को भी एक बार जरा सुनिए। तो आज पीओके में इनकलाब का चौथा दिन है और अभी की रिपोर्ट यह है कि हजारों कश्मीरी सेना और सरकार के विरोध में मुजफ्फराबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। रास्ते में पाकिस्तानी सेना गोलियां बरसा रही है, इन्हें मार रही। शहबाज सरकार बातचीत के लिए डेलीगेशन भेज चुकी है, लेकिन एक तरफ डायलॉग की दुहाई देने वाली पाकिस्तानी हुक्मरान किस नीचता पर उतर आए हैं वो भी एक बार देखना चाहिए। पीओके के भीतर जिन कश्मीरियों को मुनीर की सेना गोली मार रही है, उन घायलों को प्रदर्शनकारी जब अस्पताल पहुंचा रहे हैं
तो अस्पतालों में घायलों का इलाज तक नहीं किया जा रहा। और ऐसे में इस हत्यारी हुकूमत को रावण अगर न कहा जाए तो क्या कहा जाए। इस विद्रोह के मुखिया और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो चीफ हैं शौकत नवाज मीर, उन्होंने खुद पाकिस्तानी हुक्मरानों की साजिश का खुलासा किया है। तो वाकई इससे बड़ा कोई और जुल्म नहीं हो सकता। जंग के मैदान में भी युद्धबंदी को पूरी मेडिकल सुविधा देने का इंटरनेशनल नॉर्म है। नियम छोड़ भी दीजिए तो यह मानवता है कि किसी घायल को पहले इलाज मिलना चाहिए। लेकिन यहां देख लीजिए कि पाकिस्तान के हुक्मरान क्या कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि पीओके के लिए मुनीर और शहबाज एकदम रावण की तरह है। और यही शौकत नवाज, जिनका आपने बयान सुना, इन्होंने कल पाकिस्तानी हुक्मरानों को, मुनीर शहबाज की सरकार को एक और नया नाम दिया था। और कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी हुक्मरानों का यह ढोंग बार बार बेपर्दा हो रहा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के साथ पाकिस्तानी हुकूमत किस कदर की हैवानियत दिखा रही है, उसके लिए पुराने तो हजारों सबूत हैं, वीडियो हैं, लेकिन उन्हें क्या ही दिखाना। आपको सबसे ताजा तस्वीर मैं दिखाता हूं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के अंदर कश्मीरी मूल के पत्रकार प्रदर्शन कर रहे थे। यहां प्रेस क्लब के भीतर इस्लामाबाद की पुलिस घुस गई और कश्मीरी मूल के पत्रकारों को बहुत मारा। सोचिए, हमारे कश्मीर को लेकर माहौल जो लोग बनाते हैं, जो झूठ फैलाते हैं, असलियत यह है कि कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान में गुलामों से भी बदतर सलूक हो रहा है। और वो आज दुनिया के सामने आकर अपनी पीड़ा, अपना दर्द सब बयान कर रहे हैं। तो हमने आपको सुनवाया कि शौकत नवाज मीर कैसे कह रहे थे कि उनकी जो आवाज है, उनका जो प्रदर्शन, उनका विरोध है, वो दुनिया नहीं देख पाए, उनकी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंचे, इसके लिए मीडिया को दबाया जा रहा है और मीडिया को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। और उसकी दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे इस्लामाबाद के भीतर जो कश्मीरी मूल के पत्रकार हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि जो कश्मीर में हो रहा है उसके बारे में पूरी दुनिया को पता नहीं चले। इस्लामाबाद से लेकर मुजफ्फराबाद तक कश्मीरी प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि दुनिया को सिर्फ झांसा देने के लिए पाकिस्तान कश्मीर के इस हिस्से को आजाद कश्मीर कहता है, वरना उनके साथ तो गुलामों से भी बदतर सलूक हो रहा है। प्रदर्शनकारियों के जोश के आगे शहबाज की पुलिस के हौसले पस्त हो रहे हैं और वो अपनी वर्दियां उतारकर मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने भगोड़े पुलिस वालों और पाकिस्तानी फौजियों की छोड़ी गई वर्दी को प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे ऐसे टांग दिया है जैसे इनकी जीत का परचम। पीओके में कई सारी सड़कों पर इसी तरीके से उसके किनारे पुलिस वालों की वर्दियां टंगी हुई। और एक बार यह भी सोचिए कि इसी पीओके में सेना और पुलिस के जुल्म सितम के खिलाफ नारे लगते आए हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। और आज देख लीजिए कि उसी दहशतगर्दी के पीछे वाली वर्दी अब सड़कों पर टंगी हुई और ये प्रदर्शनकारियों की जीत का परचम है। और टंगे भी क्यों नहीं, सामने से विद्रोहियों की बुलडोजर सेना चली आ रही है। पीओके में प्रदर्शनकारी अपने काफिले के साथ बुलडोजर लेकर चल रहे हैं ताकि अगर रास्ते में कहीं पाकिस्तानी फोर्स रास्ता बंद करे, उन्हें रोकने की कोशिश करे, कोई बैरिकेड खड़ी करे, या जिस तरीके से हमने देखा कि बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए थे रास्ते में, तो उसे लगे हाथ बुलडोजर से उखाड़ फेंकने का भी इन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा। आजादी के इन दीवानों का जोश और जज्बा देखकर डरी पाकिस्तान की हुकूमत आदतन एक बार फिर से इंडिया पर तोहमत थोपने पर उतर आई। पीओके के लोगों की मांगों को पूरा करने की बजाय पाकिस्तानी हुक्मरान भारत का नाम लेकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे पाकिस्तानी टीवी पर बैठकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह किस किस्म की बकवास कर रहे हैं। तो ये जनाब पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार हैं। अब जब इन पाकिस्तानी हुक्मरानों से हालात संभल नहीं रहा, तब ये इंडिया का नाम लेकर एक तरीके से तोहमत जो है वो इंडिया के मत्थे मढ़ना चाहते। जबकि अवैध कब्जे वाले कश्मीर के भीतर इन्हीं लोगों ने सालों तक लोगों को इतना सताया, इस कदर सताया कि अब वो विरोध करने पर उनके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। और आज भी वो खुलेआम गोली मार रहे हैं वहां की सड़कों पर। यही राणा सनाउल्लाह जिनको आप इंडिया वाला ज्ञान देते सुन रहे हैं, वही अब से थोड़ी देर पहले ही पीओके के मुजफ्फराबाद पहुंचे
और क्योंकि शहबाज शरीफ को आंदोलनकारियों की मांगों के आगे झुकना पड़ा है, यही राणा सनाउल्लाह सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आंदोलनकारियों के नेताओं के साथ बैठकर ये विचार कर रहे हैं, सलाह मशविरा कर रहे हैं, हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि अब बहुत हो गया, आप बंद करो इसे। लेकिन यकीन मानिए कि पीओके के भीतर जो दिख रहा है वो सिर्फ आंदोलन नहीं है, एक आंधी है, और इस आंधी में पीओके के सारे रावण उखड़ेंगे, चाहे वो